सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। गुरुवर की देख छटा मन है गयो मेरा लटा फटा। मेरे गुरुवर की देख छटा मन है गयो मेरा लटा फटा। हो लटा फटा जी लटा फटा फटा जी लटा फटा। मेरे गुरुवर की देख छटा मेरा मन है गयो लटा फटा। मेरा मन है गयो लटा फटा। हो लटा फटा जी लटा फटा जी लटा फटा। मेरा मन है गयो लटा फटा। मेरा मन है गयो लटा फटा। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। मेरा एक साथी है, मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिलेगा इन जैसा मुझे गुजराया है। वो जब जब मन ये उदास होता है, जब जब मन ये उदास होता है, और मेरा सौरभ सागर मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना इन जैसा ये सबसे निराला है। नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, ओ लगी लगी। जब जब मन ये उदास होता है, जब जब मन ये उदास होता है, और मेरा गुरुवर हरदम मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना इन जैसा सबसे निराला है। क्यों? अरे सुबह लिया जाए, उठाओ सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, हर दम सौरभ सागर जी का नाम लिया जाए, हर दम सौरभ सागर जी का नाम लिया जाए। वो नाम लिए जाए, गुरु का नाम लिए जाए। सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, हर दम सौरभ सागर जी का नाम लिया जाए, हर दम सौरभ सागर जी का नाम लिया जाए। ओ गुरु सबक साथ रहूं मैं, गुरु साथ बनूं मैं, धर्म चिलम बनूं मैं, हरि पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरु साथ थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली। पल तेरे साथ रहूं मैं, गुरु सारा चिलम बनूं मैं, धर्म चिलम बनूं मैं, हरि पल तेरे साथ रहूं। नाचो गाओरी मिल मिल आओरी सखी झूमो, नाचो गाओरी गावो गावोरी सखियो, गावो मंगलाचारनी, गावो गावोरी सखियो, गावो मंगलाचारनी। आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आजरी, आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आजरी। ओ दिल से बंधी एक तो जो तुम तक जाती है, आ जाती है, भक्ति के बंधन बांधे जाती है। अब
मोदी के बंधन बांधे जाती है। लास्ट भक्ति के साथ फिर बैठते हैं अपन, ठीक है ना। पर नचिया गुरु जी तेरे नाम आज मोहे नच लेन दे, नच लेन तेरी मैनू नच लेन दे, नच लेन दे, नच लेन दे। नीले आया गुरु जी तेरे द्वार आज मोहे नच लेन दे, आया गुरु के दरबार आज मैनू नच लेन दे। ओह लख 84 भटक भटक कर, लख 84 भटक भटक कर, लख 84 भटक भटक कर, लख 84 भटक भटक कर। आया आया गुरु जी तेरे द्वार आज मोहे नच लेन दे, आया गुरु तेरे द्वार आज मैनू नच लेन दे। ओह नच लेन तेरी मैनू नच लेन दे, नच लेन दे मैनू नच लेन दे। ओह नच लेन तेरी मैनू नच लेन दे, नच लेन दे मैनू नच लेन दे। नीले आया गुरु जी तेरे द्वार आज मोहे नच लेन दे, गुरु नच लेन दे। ओह नच लेन तेरी मैनू नच लेन दे, नच लेन दे मैनू नच लेन दे। ओह नच लेन तेरी मैनू नच लेन दे, नच लेन दे मैनू नच लेन दे। नीले आया गुरु जी तेरे द्वार आज मोहे नच लेन दे, नीले आया गुरु जी तेरे द्वार आज मोहे नच लेन दे। जयकारा गुरुदेव का। आइए सभी बैठिएगा, अपना स्थान लीजिएगा शीघ्रता के साथ। महावीर स्वामी की, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य पुष्पगिरी, परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणेता, परम पूज्य आचार्य रोगन सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आइए इनके 3 रतन है मैं दिखलाऊं आजा, पी पी कर जनिवाणी का रस हो गया स्वस्थ शरीरा, और प्यान चला है मोक्ष दुल्हनिया बजे धर्म का बाजा। हाँ जी बजे धर्म का बाजा। फिर क्या हुआ, फिर लागी रे लगन सौरभ सागर महाराज से, लागी रे लगन सौरभ सागर महाराज से। सौरभ सागर जी ऐसे चमके जैसे चमके चंदा, सौरभ सागर जी ऐसे चमके जैसे चमके चंदा। शरण में इनकी आजा भैया छोड़ के सारा धंधा, शरण में इनकी आजा भैया छोड़ के सारा धंधा। इनका बिजनेस ऐसे चलता कभी न होवे मंदा, हर चरणों की रज जो पाजा कटे कर्म का फंदा। हाँ जी कटे कर्म का फंदा। फिर क्या हुआ, फिर लागी रे लगन सौरभ सागर महाराज से, लागी रे लगन सौरभ सागर महाराज से। माता चंद्र प्रभा ने देखो सुंदर फूल खिलाया, माता चंद्र प्रभा ने देखो सुंदर फूल खिलाया। गुरुवर पुष्प दंते जी से दीक्षा लेकर आया, गुरुवर पुष्प दंते जी से दीक्षा लेकर जग को है महकाया, और करने को कल्याण सभी का वीर नगरिया आया। हाँ जी वीर नगरिया आया। फिर क्या हुआ, फिर लागी रे लगन सौरभ सागर महाराज से, लागी रे लगन सौरभ सागर महाराज से। वो लागी हाँ लागी, वो लागी रे लगन सौरभ सागर महाराज से। वो सौरभ सागर महाराज की जय। मंडलपुर में बधाई
बाजे कुंडलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। बड़े भाग है त्रिशिला माँ के, बड़े भाग है त्रिशिला माँ के त्रिभुवन के नाथ जन्मे, के त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। तेरा नवन करे मेरू पर, तेरा नवन करे मेरू पर, के इंद्र जल ले आए, के इंद्र जल ले आए महावीर जी। बाजे कुंडलपुर में बधाई, बाजे कुंडलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। तुझे देवियाँ झुलावे पलना, तुझे देवियाँ झुलावे पलना के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। तेरे पलने हीरे मोती, तेरे पलने में हीरे मोती के डोरियों पे लाल लटके, के डोरियों पे लाल लटके महावीर जी। बाजे कुंडलपुर में बधाई, बाजे कुंडलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। तेरे पिता लुटावे मोरे, तेरे पिता लुटावे मोर, खजाने सारे खुल गए हैं, खजाने सारे खुल गए हैं महावीर जी। बाजे कुंडलपुर में बधाई, बाजे कुंडलपुर में बधाई। मेरे गुरुवर जी वंदन अभिनंदन हम करते, वंदन अभिनंदन हम करते, चरणों में शत वंदन करते, चरणों में शत वंदन करते। हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार, के आए मेरे गुरुवर जी नगरी में छाई है बहार, के आए मेरे गुरुवर जी। कठिन परिचय मुनिवर सहते, कठिन परिचय मुनिवर सहते, फिर भी देखो हंसते रहते, फिर भी देखो हंसते रहते। कोई ढूंढ न पाए मुझ मन में, वीरा ऐसो बसो मेरे मन में। कोई ढूंढ न पाए मुझ मन में, गुरुवर मेहंदी में लाली होती है, गुरुवर मेहंदी में लाली होती है, पर दिखाई किसी को ना देती है, पर दिखाई किसी को ना देती है। गुरुवर ऐसो बसो मेरे मन में, जैसे लाली बसे मेहंदी में। गुरुवर ऐसो बसो मेरे मन में, जैसे लाली बसी मेहंदी में। गुरुवर दूध में माखन होता है, गुरुवर दूध में माखन होता है, पर दिखाई किसी को न देता है, पर दिखाई किसी को न देता है। गुरुवर ऐसो बसो मेरे मन में, जैसे माखन बसे दूधन में। गुरुवर ऐसो बसो मेरे मन में, जैसे माखन बसे दूधन में। गुरुवर अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो, गुरुवर अपने दोनों हाथ। बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से हो।
चाहे सुख में हो या दुख में होती रहे मुलाकात, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले आचार्य गुरु सौरभ जी सागर जी महाराज की। समाया इनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो गुरुवर ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरुवर है पालनहारे, हर संकट से उबारे, सबकी जीवन नैया को देते हैं किनारे। जीवन भर सतगुरु अब इनके चरणों में है हम सबका एक ही वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, गुरुवर के हो जाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान की सागर है, इनसे ही जन्नत है। बोलो सौर सागर महाराज। गुरु स्थान रहता है महाराज। महाराज जी एक छोटा सा और है, जो निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं ना, वो कई बार खाने का मन करता है, व्हाइट वाला जो होता है। विद्यमान जो 20 तीर्थंकर है वो आते जाते रहते हैं, तो चलो वॉक पे जाते रहते हैं, लेकिन आते कहाँ से हैं? विदेश क्षेत्र से या कहीं और से? बहुत बढ़िया, उधर दे दे। लाइन आती है मरने की, जीने की होना वांछा, मरने की होना इच्छा, इसका भावार्थ नहीं समझ आया। करें या दर्शन करें तो उसमें फल की प्राप्ति अलग अलग होती है या समान है? करते हैं तो उसमें जो धागे होते हैं वो पहन सकते हैं या नहीं, और नहीं पहन सकते तो क्यों नहीं पहन सकते? ऐसा आपको करना पड़ रहा है, लेकिन कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई प्रश्न उठते ही रहते हैं और उठते भी रहना चाहिए। और आज तो आप लोगों को ताकत ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही खिला दिया कि एक की जगह 3-3 प्रश्न उठ रहे हैं, कुछ ज़्यादा खिला दिया लगता है, हाँ? ज़्यादा देवी के घर में आए, हेमचंद जी का तो नाम ही आता है, एक नाम और पढ़ दिया, आज याद आ गया। मैं भी आ चुका हूँ 3 बार यहाँ पे, तीसरी बार आया ना, हाँ? इसीलिए 3-3 प्रश्न उठ रहे हैं, कोई बात नहीं। परमात्मा की आराधना के लिए एक संकल्प का बंधन होता है। क्या होता है? संकल्प का बंधन होता है। संकल्प का बंधन जब होता है, अच्छा आवाज क्यों कर, बिल्कुल सही रखूंगा। संकल्प का बंधन जो होता है उसमें एक प्रतीकात्मक धागा बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? मोली भी बोलते हैं, कलावा भी बोलते हैं, कोई धागा भी बोलते हैं, रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, चारों चीज़ें बोलते हैं। इसलिए जब कभी भी भगवान का अभिषेक करो या शुभ काम करो, गृह प्रवेश करते हो, पंचकल्याणक करते हो या विधान करते हो या अभिषेक करते हो, तो सबसे पहले संकल्प के रूप में क्या बांध लेते हो? क्या बांध लेते हो? कलावा बांध लेते हो, मौली बांध लेते हो। तो मैं किसने बोला बांधना चाहिए कि नहीं? कौन कहता है? लोग कहते हैं कि लुगाई कहती है? पता नहीं कौन कहता है ना। इसलिए वो प्रक्षाल करते समय भी या पूजा करते समय, विधान करते समय हाथों में कलावा बांध देते हो तो कहीं पर भी कोई आपत्ति। और जैनियों में तो विशेष रूप से बताया है, ये संकल्प का प्रतीक है। जब भी विधान करोगे, पंचकल्याण करोगे, सबसे पहले क्या बांधा जाएगा? तो कलावा बांधेगा। तो वह विधान करने वाला अभिषेक करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? लेकिन पता नहीं कौन ने बोल दिया होगा इसको कि लोग कहते हैं ना ना कुछ नहीं, वो तो नाई के प्रयास से आ गए होंगे, तो घर बैठे माँ काट रहे होंगे कैंची से बैठे बैठे, आदत बनी भी होगी उनकी। यानी एक भी हो तो बता देना उसको। कुछ नहीं, सब फालतू की चीज़ है।
और 2-4 लोग फालतू के होते भी हैं जो हमेशा अपनी पहचान बनाने के लिए थोड़ा सा नहीं सुनो। संकल्प का है, आपने बांध भी लिया और दुनिया भर में घूम भी लिया, लेकिन जब भी आप अभिषेक के लिए आते हो तो स्नान करते हो, अपने आप ही गीला हो गया, वो शुद्ध हो गया। क्या हो गया? गीला हो गया और वो शुद्ध हो गया। जब शास्त्रों में और प्रतिष्ठा ग्रंथों में इतनी बात बता दी है कि बिना कलावा बांधे अभिषेक विधान नहीं होता, ये संकल्प का प्रतीक है। जब तक मैं हूं तब तक ये, उसके उपरांत आपने उतार दिया तो अच्छी बात है, और बंधा हुआ रहा तो कोई बात नहीं। ये तो एक भावनात्मक चीज है कि संकल्प के रूप में बंधे हुए हैं। किस रूप में बंधे हुए हैं? संकल्प। क्योंकि कुछ अज्ञानी लोग ऐसे आ गए हैं जो फालतू की बात करने लग गए। हाँ, पहले के जो महाराज होते थे, जब कभी आहारचर्या करते थे, तब उस समय उनका संकल्प होता था कि जो भी चीज़ तुम पहने हुए हो उतार दो। तो वो चेन भी उतार लिया, कलावा भी उतार दिया, घड़ी भी उतरवा देते थे, चश्मा भी उतरवा देते थे, नकली दांत भी उतरवा देते थे। अगर ऐसा पूरे शरीर की चीज़ उतारते हैं तो बात अलग है, वो एक प्रक्रिया और संकल्प अलग है। लेकिन केवल कलावा उतारना, ये कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। ऐसा लगता होगा वो उपेक्षित हुआ होगा कभी, कि कभी गया होगा महाराजों के पास आशीर्वाद लेने, रक्षा सूत्र नहीं बंधा होगा, चिड़ी छूट गई होगी उसको। तो दुखी आत्मा लोग हैं ऐसे। हाँ हाँ, वो दुखी आत्मा है। नहीं, वो कहीं ना कहीं जाते भी हैं। नहीं, जो महाराज के पास जाते वो भी ऐसा करते हैं। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या आप लोग रक्षा सूत्र बांधते हो ना, तो कहीं कहीं चले जाते हो, तो वो जैसे देखते तो उनको याद आ जाती है तो फलाने महाराज के पास का होगा। वो दुखी होते, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, नाम इसका याद आ गया, वो दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे दुखी आत्माएं बहुत है। मेरी एक एक बात को ध्यान रखोगे बाद में जब मौका आएगा तब। और हकीकत में बता रहा हूँ, इसमें कहीं प्रश्न उठा है तो कोई ना कोई बात है। हाँ, इसलिए कभी भी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप धागा को खोलो। आपका मन है तो खोल सकते हो। शास्त्रों में लिखा हुआ अलग चीज़ है, शास्त्रों में तो और भी लिखा हुआ है। अब अभिषेक का जैसे प्रश्न उठ गया, अभिषेक किसका होता है? अब अभिषेक किसका होता है? जन्माभिषेक तो होगा नहीं, क्योंकि मंदिर में तो आप भगवान को, बालक को तो रखते नहीं हो। अरिहंत भगवान का अभिषेक होगा नहीं, क्योंकि वो तो समोषण में बैठे हुए हैं। तो किसका अभिषेक होता है? जिन प्रतिमाभिषेक। किसका होता है? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक होता है। किसकी प्रतिमा का? आपके जिनेंद्र भगवान बैठे हुए हैं, उनका अभिषेक होता है। और आप बड़े आनंद के साथ अभिषेक करो, संकल्प के साथ करो। और पुराने जमाने में तो संकल्प के रूप में मौली की बात तो छोड़ो, जेनू बंधवा करके डलवा करके कराते थे, ताकि 3 लड़का तुम्हारा जेनू बंधा हुआ है तो 3 संकल्प तुम्हारे हो गए हैं। देव दर्शन करना, रात्रि भोजन त्याग करना और पानी छान करके, ये 3 संकल्प के 3 धागे थे। वो पहचान में आ जाता था ये तो पूरा जैनी बन चुका है। अब वो चीज़ें ब्राह्मणों में चली गई, जैनियों में से हट गई। लेकिन आज भी जैनियों में विधान होता है, तो आपको क्या पहना देते हैं? पहनाते कि नहीं पहनाते? संकल्प के रूप में पहनाते हैं। इसलिए धर्म का एक स्वरूप है। तो स्वरूप क्या है? पहचान है। पुरुष वर्ग ही इधर उधर जाता है, इसलिए इसको बांध दिया। कोई भी जैनू देखे समझ जाए ये तो जैनी साहब है, गड़बड़ करे दिखे तो तुरंत पकड़ ले। महिलाएं तो जाती नहीं है ऐसे बाहर। ये तो कहते रात में ना घूमने जाओ, पर घर में नियम दिलाते कि नहीं आपको? और सबसे ज्यादा वही घूम रही है। तो कहाँ शादी का बंधन ही टूट गया उनका। तो सोचो आपके नियम क्या क्या बताए हैं, और शादी के समय बंधन बांध देते हैं। कौन से समय? धार्मिक क्रिया में न रुकावट डालें, है कि नहीं? सतपात्र मेहमान आए तो खाना पीना ढंग से खिलाओ, नहीं तो बाजार का उठा के ले आओ। सोचो आपको पारिवारिक संबंध अच्छा बनाने के लिए कितने अच्छे अच्छे नियम दिए जाते थे। उसी प्रकार वो संकल्प का बंधन था। कौन सा? धागे का। किसका था? धागे का बंधन था, संकल्प का। जिसे कहते थे कलावा, मौली बंधन। कौन सा बंधन है? तो मौली बंधन करके आप करना चाहो तो कोई मनाही। शमशान में आप चले गए हो तो भी आपने नहा लिया तो वो गीला हो गया, और गीले होने के बाद वस्त्र धो के सूख गया, वैसे ही आपके घर में पवित्र है कि नहीं?
इसलिए कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये सब चीज़ें अभी फालतू की बातें बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो समझ में आ गई, तो बांधने में कहीं पर भी कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे नंबर पे अभिषेक का आ गया। भगवान की सामग्री खाने का भाव भी पैदा होता है तो दोषकारी है। क्या है? दोषकारी है। खाना तो दोषकारी है ही, और ये स्वाभाविक है। शायद ही यहाँ पर कोई छोटा बच्चा ऐसा बच्चा होगा कि बचपन में निर्माण लड्डू चढ़ाया हो और एक आध मुंह में न डाल लिया हो, चटक न डाल लिया हो। होता है कि नहीं होता? तो बचपने की गलती नहीं मानी जाती है, लेकिन समझदारी की बात अगर गड़बड़ है तो मामला होश पूर्वक। इसी में और कौन सा था? भावना ये भाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल। प्रत्येक जैन को ये भावना भानी, जैन को क्या, सभी लोगों को भानी चाहिए। जीने की होना वांछा, यानी कि मैं बहुत जी लूं, अच्छा खाने पीने मिलेगा, अच्छा रहने मिलेगा, परिवार में कोई कमी नहीं है, मोह बढ़ता चला जाता है। इसलिए भगवान महावीर कह देते हैं जीने की कोई इच्छा मत करो, जितना समय तुम्हारे आयु कर्म है उतने समय तक परिणाम निर्मल रखो। परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है परिवार से, मित्र से, संसार से क्या घटाते चले जाओ? राग को, मोह को घटाते चले जाओ। जो उम्र दराज होने के उपरांत परिवार से ज्यादा मोह करता है वो प्रायः करके दुखी रहता है। क्या रहता है? क्योंकि उसकी अपेक्षा उनसे बढ़ जाती है और नहीं मिलती है तो मन में क्लेश होता है, परेशानी होती है, और जब मन में क्लेश और परेशानी होती है तो परिणामों में आकुलता व्याकुलता होती है, और आकुलता व्याकुलता होती है तो हमारे को अच्छे कर्म में मन बैठे। इसलिए कह दिया जीने की होना, मरने की होना वांछा। हे भगवान, सारे लोग दुखी हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, कैसे जियो, इससे बढ़िया मर जाता तो। बोले नहीं, न जीने की इच्छा रखो न मरने की वांछा, बल्कि जीते हुए भी परिवार मित्र जन से, परिवार है, मित्र हैं, सांसारिकता है, खाना पीना है, घूमना फिरना है, इसको सबको क्या करते चले जाओ? कम करते चले जाओ। क्या करते चले जाओ? और आप लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हो, यही बोल रहा हूँ, घर में भी रहो, सबके साथ रहो, लेकिन अटैचमेंट कम रखो, अपेक्षाएं कम रखो। जितनी अपेक्षा रखोगे उतनी आप क्या रहोगे? दुखी रहोगे। और अपने आप में अपना काम कर लोगे, कोई अपेक्षा नहीं, कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। शिक्षा जरूर दो। आज दुखी आप क्यों हैं? आप जरूरत से ज्यादा परिवार में अपेक्षा, परिवार में बहुएं हैं तो पूरी अपेक्षा आपकी हो जाती है। नहीं मिला, हे भगवान कहाँ से उठा लाए? बोले क्या सोचना, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तुम अपना कर्तव्य इतने अच्छे से निभाओ कि यही प्रार्थना करो मेरे हाथ पांव अंतिम समय तक किसी के भरोसे रहना ना पड़े मुझे। अपेक्षा मत रखो। क्या मत रखो? ये संसार में सुख का पहला कारण है, अपेक्षाओं का न रखना है। आज सबसे ज्यादा दुखी घर में आप अपेक्षाओं से है, समाज में है, अपेक्षाओं से है, और अपेक्षा छोटे छोटे बच्चों को भी हो गई है। बोले नहीं, सहजता में जियो, हंसी खुशी से जियो। परिवार मित्र जन से मैं राग को, ये भावना इसलिए कही गई है, जीने की होना इच्छा, मरने की होना वांछा। नहीं करेंगे 5 बार से ज्यादा तो आपके कितने पाप खत्म हो जाएंगे फालतू के। खाना पीना, बार बार खाना पीना किसका है? जानवर का है। किसका है? जानवर का। और नहीं भी मिलता उसको खाने तो गाय भी होती तो अलग बैठ जाती है, फिर से निकालती है, उसी को जुगाली करती है। आप भी तो वही कर रहे हो। बोले नहीं, इंसान हो बचो जितना ज़्यादा। ये विशेषता बताई गई है, और ये धर्म का स्वरूप व्यवहारिकता से बताया गया है। कैसे बताया गया है? व्यवहारिकता से बताया गया। तो ये धर्म का स्वरूप है, समझते रहना चाहिए। और कौन सी बात थी? समोषण में जाओ, बाद में आकर के कल्याण। अगर विदेश क्षेत्र चले गए, मलेच्छ खंड में चले गए तो क्या होगा? ऐसे घर में पैदा हो गए जहाँ धर्म कर्म ही नहीं है तो क्या होगा? अब मान लो यहाँ पर आप हो, ऐसे घर में पैदा हो जाते जहाँ पैदाइश ही जानवर मार रहे हो तो आपको क्या होता है? मनुष्य तो बन गए, भारत में भी पैदा हो गए, सेक्टर 5 में भी पैदा हो गए, लेकिन कौन से घर में कोई जरूरी है कि जैन घर में, अहिंसा घर में पैदा हो? तो विदेश क्षेत्र में जाओ तो कोई जरूरी है कि अच्छे घर में हो? बोले नहीं, ऐसा सोचो ही मत। नहीं तो कसाई घर में पैदा होगा तो बचपन से क्या करना पड़ रहा है? सोचो आप। उसको तो भाई नहीं है, अच्छे कुल में पैदा हो गए हो। किस में पैदा हो गए? अच्छे कुल में पैदा भी हो गया। कल कर्मधान विधान समापन हो गया, फिर आहारचर्या भी इसी मोहल्ले में हो गई है। राजेश के दोबारा आया हूँ यहाँ पे।
हैं? दूसरी बार, तीसरी बार फिर यहाँ पर आ गया हेमचंद जी परिवार सरोज के परिवार में। भाग्य है। हाँ, ये वही यही लिखा है ना। हाँ, अब दीपक और अमित का नाम नहीं लेना। हैं? हैं? बिल्कुल सही परछाई है। भावनात्मक जो परछाई होती है सबसे अच्छी होती है। कौन सी परछाई? संस्कारों की परछाई होती है, वो सबसे अच्छी होती है। माता पिता तो सबके कितने काम करके चले जाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बेटे में भी वो संस्कार बने रहे, परिवार में भी वो संस्कार बने रहे। और मुझे प्रसन्नता है कि हेमचंद जी जब तक थे उस समय तो उनके भाग्य जग गए कि आए और महाराज अच्छा कल्याण का द्वार बता दो, और तीर्थम करके माता पिता बना दिया था उनको। क्या बनाया था? कौन से सेक्टर के पंच कल्याणक में? सेक्टर 3 के पंच। आपको ज्यादा याद है, मक्खन लाल जी के दोस्त थे ना, तो दोस्ती में काम हो गया था। हो गया था कि नहीं हो गया था? हैं? अब दोस्ती में काम करा था, तीर्थम के बन गए, निरंतरता बनी रही, और उन्हीं के कारण यहाँ पर आना और रुकना हो जाता था। लेकिन उसके बाद भी संस्कार बने रहे, तो वो विदा भी हो गए, तो भी सेक्टर में 5 आना हुआ महाराज। मैंने भी सोचा उनके बाद अगर नहीं जाऊंगा तो ठीक नहीं। ये तो वहाँ पर आराम से था ना, बढ़िया कमरा हो गया था, हाल भी था, बाजू में थानक भी बड़ा मिल गया था, सब कुछ आपके अनुकूल हो गया था कि नहीं? यहाँ पर आ गए, और आने के उपरांत भी बहुत अच्छे भाव जगे रहे। दीपक कुमार जी, अरे जब पता तो लगे इनका कौन परिवार है, इनका क्या नाम है? हैं? अच्छा, बड़ी शांत से दिखती है ना? हाँ, मनीषा खड़े हो जाओ। और इधर अमित कुमार जी, अन्नू याद है, सही नाम क्या है? अच्छा, नाम ही अन्नू है, मैं शॉर्ट नाम होगा। दोनों परिवार ये कहाँ पर हैं? ये कहाँ पर है? पंजाबी बाग में है। और ये कहाँ पर है? पड़पड़गंज में। बहुत अच्छा। ये पुरानी पीढ़ी के सारे आ गए, अब नई पीढ़ी के बच्चे कहाँ है? बेटा बहू बेटी, हाँ कहाँ है? एक वो भी है और एक ये भी है। बहुत अच्छा, ये सब परिवार के हैं। ये सब कौन है? वो भी आ गई है ना। बहुत अच्छा, सारे परिवार को देख तो लो, भीड़ में पता नहीं लगता ना कौन किसके परिवार में है। चलिए, बहुत बहुत मंगलमय सारे परिवार को आशीर्वाद। इसी प्रकार आप लोगों की एकता बनी रहे, हंसी खुशी बनी रहे, परिवार में निरंतर उसी प्रकार की प्रगति चलती रहे, और जो संस्कार पिताजी छोड़ के गए हैं वो संस्कार आपके जीवन में यूं ही बढ़ता रहे। यही मेरा आप सभी परिवार को मंगलमय आशीर्वाद है। ये भी पोता है, पड़ पोता किसका लड़का है? पीतमपुरा में। अच्छा, बड़े भाई साहब। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। पीतमपुरा में, चलिए बहुत अच्छा। ये सारा बैठ जाओ, सारा परिवार तो निरंतर वाले भी आ गए। ये दोनों का परिवार हुआ ना। और जब भी इधर से गुजरता हूँ अपने मकान से दूर ही रहते थे क्योंकि तबीयत, लेकिन आज बोले उधर से नहीं गुजरे, यहाँ पर आए, और यहाँ पर सारा परिवार आया दोपहर में, और बहुत अच्छी भावनाएं उनकी बनी रही। बोले महाराज, पता चला है कि आप भी जीवन आशा हॉस्पिटल बना रहे हो। वैसे तो मैं आपके पास बहुत कम आता हूँ, लेकिन मेरे मन में भी भाव है जो इस परिवार ने किया वैसा मैं भी करना चाहता हूँ। और दोपहर में आकर के वो खुद ही, इतने बुजुर्ग हैं, और मुझसे बोल करके गए मुझे भी वहाँ का सदस्य बना लो। और वो अभी यहाँ पर नहीं है, घर चले गए। कौन? अच्छा हाँ, ये चल, बहुत सुंदर। अच्छा, इनकी बहू है तुम्हारी भाभी? अच्छा, बहुत सुंदर। और भी कोई ना? अच्छा, बहुत। आज दोपहर में आए, और हमेशा आते हैं वो। जब भी मैं उधर से गुजरता हूँ तो मैं कान दूर रहता, मैं जाता नहीं क्योंकि ऊपर रहते थे, मैं कहा मैं नहीं चढ़ूँ। लेकिन आज उनकी हिम्मत इस उम्र में भी यहाँ तक दोपहर में आए और अपनी भावनाओं को रख करके चले गए। उनके परिवार को भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। इसी प्रकार की क्रिया, कला, धर्म, आस्था आपकी निरंतर चलती रहे, यही मेरी भावना है। और जितने लोग भी बैठे हैं यही सोच करके रखो, अपने परिवार में बच्चों को संपत्ति तो दो,
लेकिन संस्कार भी दे करके चले जाओ। संस्कार को दे करके चले जाओगे, 50 साल तक इसी प्रकार परिवार धर्म करता चला जाएगा। केवल संपत्ति छोड़ोगे, खाएगा पिएगा ऐश करेगा और जयराम जी की कर देगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अपने घर में परिवार में अच्छे संस्कार भी देते रहे। इसी पुण्य भावनाओं के साथ 6:45 बज गए। कितने बज गए? 6:45 बज गए। आज का काम तो खत्म हो गया, कल का एक काम और रह गया है, जो हॉस्पिटल वेदी प्रतिष्ठा के समय हुआ था, उसको भी 20-21 साल हो गए, 22 साल हो गए। 22 साल पहले जो काम किया था, वहाँ का एक कार्यक्रम कल का है, संडे का। फिर उसके उपरांत सेक्टर 5 की छुट्टी, 4 दिन का मेला। कहते ना 4 दिन की चांदनी। कितने दिन की चांदनी? 4 दिन की चांदनी। उसके बाद का भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसके बाद तो अभी रोहिणी में और भी घूम रहा हूँ। घूमते घूमते यहाँ तक तो आ गया हूँ। आइए हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ करके पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें, जिनकी कृपा प्रसाद से आनंदमय जीवन चल रहा है। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का।